एक मैं काशी के पंडित जी की घटना सुनाया करता हूं। वह नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे और इतना पाठ करते थे। मैं श्रीमद् भागवत का मैं तो बता रहा हूं कि श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है भैया। श्रीमद् भागवत में साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं। वो नित्य भागवत का पाठ करते थे, कोई काम धंधा करने नहीं जाते थे, बस भागवत का ही पाठ करते थे। अब एक दिन उनके घर कुछ संतों का आगमन हुआ और संत पधारे। पंडित जी तो पाठ कर रहे थे। उनकी पत्नी ने आकर पूछा कि कहिए महात्मन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब उन्होंने कहा कि देखो देवी, हम 4 मूर्ति हैं, हम 4 लोग हैं और हमें भोजन करना है। हम भोजन के लिए यहाँ आए। किसी ने कहा कि वहां ब्राह्मण जी का घर है, चले जाओ, वहां भोजन मिल जाएगा। हम भोजन के लिए आए हैं। और संयोग से कुछ समय पहले ही दोनों पंडित जी और पंडिताइन दोनों भोजन करके निवृत्त हुए थे। घर में कुछ था नहीं। उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, संत भगवान आज हमें क्षमा कर दीजिए, आज कुछ नहीं है हमारे घर में। संत वहां से चले गए। अंदर कमरे में वही ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। पत्नी ने जाकर कहा, क्या दिया इस भागवत ने हमें? दिन रात इस भागवत को पढ़ते रहते हो, क्या दिया इस भागवत ने? उठाया और श्रीमद् भागवत के पन्नों को फाड़ दिया, फेंक दिए श्रीमद् भागवत के पन्ने। कुछ काम धंधा करते तो आज हमारे घर से संतों को भूखा ना जाना पड़ता। अब पत्नी तो भला बुरा सुनाकर चली गई वहां से। ब्राह्मण देवता ने पन्नों को उठाया और समेटने लगे। समेटते समेटते पन्नों को उठाकर गंगा जी के तट पर चले गए। वहां घाट पे जाकर पाठ करने लगे और रोते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि पत्नी ने भला बुरा कहा, भागवत जी को फाड़ दिया, भागवत जी के पन्ने फाड़ दिए, इसलिए रोने लगे। पर एक बात कहूं, भगवान अपने भक्तों का सब कुछ देख सकते हैं पर रोना नहीं देख सकते। जैसे ही रोने लगे हुए ब्राह्मण, तो उनके घर पे एक छोटा सा बालक पहुंचा। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। उनके घर पे एक छोटा सा बालक पहुंचा। सर पर टोकरी है, उसमें अनेक सारी स्वर्ण मुद्राएं, अनेक धन है। लेकर पहुंचा वह बालक और जाकर उनकी पत्नी को दे दिए। उनकी पत्नी ने कहा कि भैया आप कौन, कहां से? तो उस बालक ने इशारा किया, मैं बोल नहीं सकता। अब कैसे पता चले आप कौन हैं? तो उस बालक ने इशारा किया, कुछ कागज पेन लाओ, मैं लिख के बताता हूं। जैसे ही उनकी पत्नी वह पन्ना और पेन लेकर आई ना, तो उस बालक ने उस पर लिखा कि आपके जो पति हैं वह हमारे यहां कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, पर आज तक कभी उन्होंने धन नहीं लिया। उनकी पत्नी कहने लगी, मुझे तो कभी बताया नहीं था कि कहीं नौकरी करने जाते हैं। तो उस कागज में लिखा कि आपके पति मेरे यहां नौकरी करते हैं और कहीं से मुझे पता चला कि आज उनको धन की बहुत आवश्यकता है, तो मैं ये सब धन ले आया उनके लिए। धन लाकर दे दिया और वह बालक वहां से चला गया। अब धीरे धीरे शाम हुई। अब यहां तो महाराज पत्नी को इतना सारा धन मिल गया
चली गई, खूब शॉपिंग वॉपिंग करके आई, बच्चों को खूब कपड़े दिला दिए, खूब सोना चांदी ले लिया, घर को सजाने का सामान ले लिया। अब जैसे ही शाम हुई, रात होने लगी, तो पंडित जी ने सोचा अब घर चल के देखता हूं, हो सकता है थोड़ा क्रोध शांत हो गया हो, घर चल के देखता हूं। तो जैसे ही पंडित जी घर आए तो क्या देखते हैं कि पत्नी देवी हाथ में आरती की थाल लेके खड़ी है द्वार पर। हाँ सही बात है, पत्नियों को खूब धन ला के दो ना तो आरती उतरती है। आरती की थाल लेकर खड़ी हैं। पंडित जी ने कहा आज ना तो मेरा जन्मदिन है, ना हमारी विवाह की वर्षगांठ है। सुबह अलग तरह की पूजा हुई थी, शाम को अलग तरह की पूजा हो रही है, ये कौन सी बात है? कुछ ना कुछ तो बात है, क्या बात है देवी? तब उन्होंने कहा अब आप मुझसे कुछ छुपाओ मत। मुझसे झूठ बोलते थे कि मैं भागवत का पाठ कर रहा हूं और जाते थे कहीं नौकरी करने, मुझसे झूठ बोल के जाते थे। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे देवी तुम्हें पता तो है मैं कहीं नहीं जाता, मैं दिन रात श्रीमद् भागवत को ही पढ़ता रहता हूं, मैं कहीं नहीं जाता। उन्होंने कहा आप झूठ मत बोलो, वो तुम्हारा सेठ का बालक आया था, वो तुम्हारा जो सेठ का गूंगा बच्चा है ना, वो आया था और वही ये सब धंधे कर गया है। पंडित जी ने कहा कौन सा सेठ, कौन सा बालक? उन्होंने कहा कि वो, पत्नी ने कहा कि वो लिख के देकर गया है, देख लो ये लिखा रखा है। और जैसे ही कागज का पन्ना लाए सामने, कागज लाए और उसमें लिखा हुआ देखा तो क्या देखते हैं, प्रत्येक अक्षर में श्री कृष्ण और श्री राधा दिखाई दे रहे हैं उन्हें। वो बालक और कोई नहीं, हमारे ठाकुर जी थे। उनको जब लगा कि मेरे भक्त के यहां कमी है तो लेकर चले गए, लेकर चले गए। देखो ठाकुर जी प्रसाद भी ले गए यहां से। समझ गए कि वे बालक और कोई नहीं हमारे ठाकुर जी थे। क्योंकि एक बात कहूं, हम जगत में कहीं भी किसी के यहां भी नौकरी करें ना तो वो भी हमारा पारिश्रमिक धन देता है कि नहीं? तो जब संसार में किसी का नौकरी करेंगे तो वो धन हमारा नहीं रखेगा, तो हम ठाकुर जी के लिए नौकरी करेंगे तो वो क्यों हमारा धन रखेंगे? वो भी हमारी मदद करते हैं, वो भी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। यह है श्रीमद् भागवत पढ़ने की महिमा। श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है।